हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल इन माय साइंस एकेडमी यूट्यूब चैनल। और ये वीडियो कंटिन्यूशन में जहाँ पर ऑलरेडी हम लोग जेएनयू लाइफ साइंसेस के 2018 के क्वेश्चन पेपर का डिटेल सॉल्यूशन देख रहे थे। और इसके ऊपर ऑलरेडी मैंने दो वीडियोस बना दिया है, जिसमें पार्ट ए और पार्ट बी के बायोलॉजिकल साइंस के कुछ क्वेश्चंस को मैंने सॉल्व कर दिया। पार्ट ए कम्प्लीटली वन वीडियो में सॉल्व कर दिया, सेकेंड वीडियो में पार्ट बी को मैंने शुरू किया था। तो आज वीडियो नंबर 3 होगा, जिसमें हम लोग आगे की तरफ बात करेंगे, आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इन दोनों वीडियोस का लिंक यहाँ पर आई सिंबल में इस वीडियो के आ रहा होगा, वहाँ से क्लिक करके देख सकते हैं, या इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, वहाँ से भी जाकर देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का ये सेशन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 बोल रहा है ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट प्रोसेस से यूरिन का फॉर्मेशन होता है। और यहाँ पर इसके बारे में कुछ स्टेटमेंट दिया हुआ है, वो हम लोग को देखना है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज इंक्रीज बाय इंक्रीजिंग एफरेंट आर्टियोल डायमीटर। नहीं, ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। अगर आर्टियोल का डायमीटर इंक्रीज हो जाएगा तो ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन का रेट कम हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। सेकेंड ऑप्शन इज ऑलवेज इंक्रीज व्हेन कार्डिक आउटपुट इज डिक्रीज। नो, कार्डिक आउटपुट डिक्रीज हो गया यानी ब्लड फ्लो कम हो जाएगा, तो अगेन यूरिन का फॉर्मेशन या ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन कम फॉर्म करेंगे। इज इंक्रीज बाय पैरासिम्पैथेटिक नर्व एक्टिविटी। नहीं, ये भी स्टेटमेंट रॉन्ग है। ये सिंपैथेटिक नर्व एक्टिविटी से रेगुलेट होता है। फोर्थ, प्रोड्यूस बाय अल्ट्राफिल्ट्रेट विच इज आइडेंटिकल इन कंपोजिशन टू प्लाज्मा। ये स्टेटमेंट ट्रू है, क्योंकि ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट सेम कंपोजिशन होता है प्लाज्मा का, एक्सेप्ट यहाँ पर आरबीसी सेल्स नहीं होते हैं, रेड ब्लड सेल्स यहाँ पे नहीं प्रेजेंट होंगे। तो आंसर विल बी डी ऑप्शन। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट कंसर्निंग द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द हार्ट। तो हार्ट से रिलेटेड फंक्शंस के बारे में पूछ रहा है। द राइट एट्रियम रिसीव ब्लड फ्रॉम द पल्मोनरी सर्कुलेशन। नहीं, ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। द कार्डियक टेंडी अटैच सेमिलुनर वेल्व टू द वॉल ऑफ वेंट्रिकल। नहीं, ये सेमिलुनर वेल्व से नहीं अटैच होता, ये ट्राइकेप्सिड वेल्व से अटैच होते हैं। लेफ्ट वेंट्रिकल इजेक्ट ब्लड फ्रॉम पल्मोनरी सर्कुलेशन, ये भी रॉन्ग है। फोर्थ ऑप्शन, द बाइकुस्पाइड ऑन मिट्रल वेल्व प्रिवेंट ब्लड फ्रॉम फ्लोइंग बैक टू आर्टरी फ्रॉम द वेंट्रिकल। ये स्टेटमेंट ट्रू है। ये वेल्व क्या करते हैं, ब्लड जो वेंट्रिकल में है वो वापस से आर्टरियम में मिक्सिंग नहीं होने देते, वो वापस आर्टरियम में नहीं जाएंगे। तो ये ऑप्शन करेक्ट है। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंटरसेलुलर पोटेंशियल इज नेगेटिव विथ रेफरेंस टू एक्स्ट्रासेलुलर पोटेंशियल। तो यहाँ पर बोल रहा सेल में इंट्रासेलुलर पोटेंशियल नेगेटिव होता है और बाहर की तरफ पॉजिटिव होते हैं। तो ये वैल्यू हमेशा -70 मिली वोल्ट होता है। ये सारे सेल्स रिप्रेजेंट होते हैं, जिसको रेस्टिंग पोटेंशियल बोलते हैं। तो ये ऑल लिविंग सेल्स का कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर है। आंसर विल बी सी। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, द गामा एमाइनोब्यूटारिक एसिड गाबा विच इज अ न्यूरोट्रांसमीटर इज सिंथेसाइज्ड फ्रॉम विच वन ऑफ द फॉलोइंग। तो गामा जो होता है वो सिंथेसाइज होता है, ग्लूटामेट से सिंथेसिस होता है। आंसर विल बी ग्लूटामेट। ग्लूटामेट से ये क्या सिंथेसाइज होता है, गाबा, जो नेगेटिव टाइप ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर है। आंसर विल बी सी। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर सब जीरो टेम्परेचर कंडीशन व्हेन लेक एंड पॉन्ड आर फ्रोजन फिश आर। जब पॉन्ड या रिवर में -10 डिग्री या -15 डिग्री टेम्परेचर हो जाता है तो ऊपर की तरफ आइस फॉर्म कर जाते हैं, बट नीचे की तरफ क्या होता है, वाटर कंटिन्यूस लिक्विड फॉर्म में रहता है, जो हेल्प करता है फिश को या एक्वेटिक एनिमल को सर्वाइव करने के लिए। तो आंसर होगा सर्वाइव एज वाटर अंडर द आइस डज नॉट फ्रीज। आंसर विल बी डी ऑप्शन। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन 51, विच ऑफ द फॉलोइंग डाइज इज यूज्ड फॉर एंडोस्पर्म स्टेनिंग। ये तो बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन है। एंडोस्पर्म के लिए यहाँ पे हम लोग मेलाचाइट क्रीम यूज करते हैं, जो स्पेसिफिकली क्या करता है, एंडोस्पोर को ही ये स्टेन करता है। आंसर विल बी बी ऑप्शन। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ग्राम स्टेनिंग आयोडीन इज यूज्ड। ग्राम स्टेनिंग हम लोग यूज करते हैं ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई करने के लिए। क्रिश्चियन ग्राम ने ये दिया था मेथड। यहाँ पे आयोडीन क्या करता है, मॉडरेंट की तरह काम करता है। तो मॉडरेंट का मतलब क्या होता है, मॉडरेंट का मतलब होता है जो कि डाई के साथ में, जो क्रिस्टल वायलेट डाई होते हैं, इसके साथ में आयोडीन बाइंड करके स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट कराता है, स्ट्रॉन्गली अटैचमेंट कराता है, ताकि ये जो डाई है ये डाई को
रिलीज होने से रोका जाए। तो ये क्या करते हैं, डाई को स्ट्रांगली बाइंड कराते हैं सेल वॉल पर इन प्रेजेंस ऑफ आयोडीन। तो इसका फंक्शन क्या है, मॉडरेट। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, टिकोइक एसिड एंड लिपोटिकोइक एसिड आर प्रेजेंट इन द सेल वॉल ऑफ। तो टिकोइक एसिड इज a characteristic feature of gram positive bacteria. Moving to next question, which of the following statement is not true about मैकाउकी अगर, मैक अगर। तो ये एक सेलेक्टिव मीडिया है जहां पर हम लोग सेलेक्टिव मीडिया जहां पर हम लोग ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, यही ग्रो करता है, सिर्फ यही ग्रो करेगा। वहां पर अगर ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है तो उसकी डेथ हो जाएगी, ये डेथ हो जाएगी। तो सिर्फ सर्वाइव कौन करेगा, ग्राम नेगेटिव। कैसे डेथ हो जाती है, यहाँ पे बाइल सॉल्ट प्रेजेंट होता है, देखिए ये बाइल सॉल्ट, तो ये क्या करेगा, इनको किल कर देगा। और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया क्या करते हैं, लैक्टेट को यूज करके, क्योंकि लैक्टोज यहाँ प्रेजेंट होता है, लैक्टोज प्रेजेंट होता है यहाँ पर, इसमें एज ए कार्बन सोर्स। तो ये लैक्टोज को यूज करके ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया क्या करते हैं, मोस्टली एनारोबिक होते हैं और ये लैक्टिक एसिड फॉर्म करते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर ये पीएच एसिडिक हो जाता है और ये कलर चेंज कर देते हैं, किस कलर का, रेड कलर, क्योंकि ये जब एसिडिक होता है तो रेड कलर होता है। तो यहाँ पर अब आया थे ऑप्शन पे, इट फंक्शन एज अ सेलेक्टिव एंड डिफरेंशियल मीडिया, ट्रू है। इट कंटेन बाइसाइड एंड क्रिस्टल, ट्रू है। इट कंटेन लैक्टोज एज ए कार्बन एंड एनर्जी सोर्स, ट्रू है। कॉलोनीज ऑफ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हैव ग्रीन मेटेलिक सीन ऑन द प्लेट सरफेस ऑन दिस प्लेट, नहीं ये रॉन्ग है, ग्रीन नहीं होता, रेड होता है। तो आंसर विल बी डी, रॉन्ग पूछ रहा है, नॉट ट्रू। Moving to next question, which one of the following is true for the mechanism for action of antibacterial drug fluoroquinolone? फ्लोरोक्वाइनोलोन। तो फ्लोरोक्वाइनोलोन क्या करता है, ये फॉलिक एसिड के सिंथेसिस को ब्लॉक करता है, इसके सिंथेसिस को ब्लॉक करता है। और ये फॉलिक एसिड टेट्राहाइड्रोफोलेट, ये फॉलिक एसिड किसके सोर्स हो जाते हैं, टेट्राहाइड्रोफोलेट, जो एक्ट एज ए कोफैक्टर इन डीएनए रेप्लिकेशन। तो आंसर होगा ब्लॉक फॉलिक एसिड सिंथेसिस बाय इनहिबिटिंग टेट्राहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज, आंसर होगा डी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर एंटी मलेरियल ड्रग। तो एंटी मलेरियल ड्रग के लिए यहाँ आर्टेमिसिनिन इज कॉमनली यूज्ड एज एंटी मलेरियल ड्रग। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वायरस इज ट्रांसमिटेड टू द फीकल ओरल रूट। ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, हेपेटाइटिस ए यहाँ पे फीकल ओरल रूट से इन्फेक्ट करता है या स्प्रेड करता है। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डज नॉट अप्लाई टू द गट ऑफ माइक्रोबायोम, गट माइक्रोबायोम। तो गट माइक्रोबायोम में ज़्यादातर ई कोलाई या फिर कुछ ग्राम पॉजिटिव और नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं जो बेनिफिशियल होते हैं हमारे ऑन सर्वाइवल के लिए, और ये क्या करते हैं, विटामिन बी सिक्रीट करते हैं, तो नेसेसरी ये विटामिन बी सिक्रीट करते हैं। तो ये ट्रू है। इट कैन चेंज विद द डाइट, यस, इसका कंडीशन चेंज होता है अगर हम लोग एसिडिक और पीएच चेंज, एसिडिक या बेसिक डाइट लें तो इनका कॉन्सेंट्रेशन भी या इनका सर्वाइवल स्ट्रैटेजी या इनका नंबर भी चेंज कर जाएगा, तो ये भी ट्रू है। इट हेल्प क्रॉड आउट इनकमिंग पैथोजेंस। तो ये अगर गट में प्रेजेंट होंगे बेनिफिशियल बैक्टीरिया तो ये सरफेस एरिया प्रोवाइड नहीं करेंगे, तो यहाँ पे बाहर से पैथोजन नहीं आ सकता और पैथोजन का अटैचमेंट नहीं होगा। तो इस तरह से जो हमारे गट में ह्यूमन फ्रेंडली या ऑर्गेनिज्म फ्रेंडली गट में सर्वाइव करते हैं ऑर्गेनिज्म, वो बाहर से पैथोजन को अलाउ नहीं करेंगे, तो ये भी ट्रू है। इट इज प्राइमरली कंपोज्ड ऑफ पैथोजेनिक बैक्टीरिया, नहीं, नॉन पैथोजेनिक बैक्टीरिया होते हैं। तो आंसर विल बी डी ऑप्शन, क्योंकि रॉन्ग पूछ रहा है, डज नॉट पूछ रहा, तो ये ऑप्शन करेक्ट होगा। Which one of the following bacteria lack the cell wall and is therefore resistant to penicillin? पेनिसिलिन एक्ट करता है सेल वॉल सिंथेसिस पर। सेल वॉल सिंथेसिस को क्या करता है, ये इनहिबिट करता है, इनहिबिट करता है। तो कौन सा ऑर्गेनिज्म में सेल वॉल नहीं प्रेजेंट होगा, उस पर अगर मैं पेनिसिलिन डालूंगा भी तब भी वो सर्वाइव कर जाएगा। तो साइनोबैक्टीरिया में सेल वॉल होता है, माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल नहीं होता, इट इज विदाउट सेल वॉल, तो आंसर होगा बी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, विच वन ऑफ द फॉलोइंग, विच वन ऑफ दिस टर्म इज ए नेम फॉर ए फॉर्म ऑफ लेशमेनियासिस। लेशमेनियासिस से कॉज होता है काला आजार, काला आजार, आंसर होगा बी, ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है।
Moving to next question, which one of the following statement is not true about the vitamin D? विटामिन डी फैट सॉल्युबल विटामिन है, फैट सॉल्युबल विटामिन, और फैट सॉल्युबल विटामिन में ए, डी, ई एंड के आता है, और वाटर सॉल्युबल में पी एंड सी विटामिन आते हैं. तो यहाँ पर इट इज कन्वर्टेड इनटू हार्मोन. यस, इट इज ट्रू, बिकॉज विटामिन बी एंड विटामिन ए बोथ कैन एक्ट एज ए हार्मोन. तो ये आंसर ऑप्शन करेक्ट होगा. इट्स डेफिशिएंसी कॉज रिकेट्स. यस, रिकेट्स कॉज करता है. रॉ मिल्क इज ए गुड सोर्स ऑफ विटामिन डी. नहीं, विटामिन डी का रॉ मिल्क सोर्स नहीं है. रॉ मिल्क में कैल्शियम प्रेजेंट होता है, विटामिन डी नहीं. ये ऑप्शन करेक्ट इनकरेक्ट है. विटामिन डी का सोर्स क्या है? स्किन. हमारे स्किन पर ऑलरेडी फैटी एसिड रहते हैं जिसको डी कैल्सिफेरॉल बोलते हैं, जो यूवी के प्रेजेंस में विटामिन डी बनाता है. तो ये ऑप्शन क्या है? करेक्ट होगा, क्योंकि नॉट ट्रू पूछ रहा है. बाकी 7 डिहाइड्रोकोलेकोलेस्टेरॉल इन ह्यूमन स्किन इज कन्वर्टेड इनटू कोलेकोलेस्टेरॉल बाय यूवी. ये ट्रू, ये स्टेटमेंट ट्रू. तो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में. विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर ए रिएक्शन X डेल्टा G minus 10 किलोकैलोरी पर मोल, while for reaction Y delta G is minus 5 किलोकैलोरी पर मोल. Choose the correct statement about their reaction rate. तो ये डेल्टा G है. डेल्टा G कभी भी रेट ऑफ रिएक्शन को डिफाइन नहीं करता. डेल्टा G does not define rate of reaction. रेट ऑफ रिएक्शन को कौन डिसाइड करता है? एंजाइम. ठीक है. तो डेल्टा जी करता क्या? डेल्टा जी ये डिसाइड करेगा कि ये सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेगा कि नहीं. तो ये डायरेक्शन डिसाइड करता है. डेल्टा जी का वैल्यू अगर नेगेटिव होगा तो ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा, ये हम लोग को मालूम है. डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव तो ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेगा. डेल्टा जी की वैल्यू पॉजिटिव यानी रिवर्स, यानी प्रोडक्ट सबस्ट्रेट में कन्वर्ट करेगा. और डेल्टा जी की वैल्यू यानी प्रोडक्ट और सबस्ट्रेट इक्विलिब्रियम पर रहेंगे, कोई भी फेवरेबल नहीं होगा. तो ये डिसाइड करता है डेल्टा जी की वैल्यू कि कौन फॉरवर्ड में मूव करेगा कि नहीं. तो डेल्टा जी की वैल्यू दोनों में नेगेटिव है, यानी दोनों फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेंगे, सब्सट्रेट टू प्रोडक्ट बनेगा. लेकिन ये किस रेट में बनेगा ये नहीं बताएगा. तो ये वाला आंसर होगा. नॉट वैलिड कंपैरिजन फॉर रिएक्शन रेट कैन बी मेड फ्रॉम अबव इंफॉर्मेशन. ऑप्शन डी. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर हेपरिन? हेपरिन म्यूकोपॉलीसेकेराइड नहीं है. इट इज अ सल्फेटेड एसिड म्यूकोपॉलीसेकेराइड नहीं. ये स्टेटमेंट गलत है. हेपरिन क्या है? ग्लूकोयूरोनिक एसिड प्लस एन एसिटाइलम्यूरामिक एसिड और एन एसिटाइल ग्लूकोसामिन, इन दोनों, या तो एन एसिटाइलम्यूरामिक एसिड हो या एन एसिटाइल ग्लूकोसामिन हो, और उसके साथ में दूसरा कॉम्बिनेशन क्या होगा? एन ग्लूकोयूरोनिक एसिड. तो ये वाला हेट्रोपॉलीसेकेराइड है. हेट्रोपॉलीसेकेराइड का मतलब क्या होता है? जहां पर दो डिफरेंट मोनोसेकेराइड्स हों. तो एक ग्लूकोयूरोनिक एसिड हो गया और दूसरा नैम और नैम में से कोई एक है. तो दो अलग अलग है, इसलिए हेट्रोपॉलीसेकेराइड का एग्जांपल है. हेपरिन मोस्ट नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन आवर बॉडी विच इज एक्टिंग एज ए एंटीकोएगुलेंट. तो ये इट इज कॉमनली एडमिनिस्टर्ड एज एंटीकोएगुलेंट. ट्रू है. यहाँ पर है ग्लूकोयूरोनिक एसिड और एन एसिटाइल सल्फेटेड फॉर्म में होगा, ये भी ट्रू है. और ये 2 सल्फेटेड फॉर्म या 6 और सेकेंड सल्फेटेड फॉर्म, ये भी ट्रू. ये गलत है, म्यूकोपॉलीसेकेराइड नहीं होते. हम तो यहाँ पे नॉट ट्रू बोल रहे हैं. आंसर विल बी फर्स्ट वन. मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन. विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर एस्ट्रोजन? एस्ट्रोजन बेसिकली किससे आता है? कोलेस्टेरॉल से सिंथेसिस होता है. ठीक है. ये किससे सिंथेसिस होते हैं? कोलेस्टेरॉल से. और कोलेस्ट्रॉल C27 कार्बन का है, लेकिन यहाँ पर जो C70 कार्बन में से -10 कार्बन होंगे, तो यहाँ पे 18 कार्बन का ये होता है. तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है. दिस क्लास इज एस्ट्रॉइड हैज एन एरोमेटिक रिंग. यस, इट इज ट्रू बिकॉज इट इज derived फ्रॉम कोलेस्ट्रॉल, और कोलेस्ट्रॉल में एरोमेटिक रिंग होता है. इट इज अ सिंगल मिथाइल ग्रुप अटैच्ड टू द एस्ट्रॉइड न्यूक्लियस. नहीं, यहाँ पर मिथाइल ग्रुप कभी भी प्रेजेंट नहीं होता. ठीक है. तो ऑप्शन नॉट ट्रू पूछ रहा है, सी होगा. इट हैज OH एट कार्बन 11. यस, इट इज ट्रू, OH प्रेजेंट होते हैं. तो ऑप्शन सी इज इनकरेक्ट. दैट इज गोइंग टू बी द आंसर बिकॉज इट इज आस्किंग नॉट. मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन. फॉर ऑक्सीडेशन ऑफ मेरिस्टिक एसिड विच इज 14 कार्बन टू CO2 and H2, हाउ मेनी नेट मोल ऑफ ATP आर प्रोड्यूस्ड? ये कैलकुलेटिव है, ये थोड़ा कैलकुलेशन बेस्ड है,
तो लेट अस सी हाउ टू डू कैलकुलेशन। यहाँ पे मेरिस्मेटिक कार्बन है तो सबसे पहले ये जाएगा बीटा ऑक्सीडेशन में। बीटा ऑक्सीडेशन में 4 स्टेप का होता है और 4 स्टेप में यहाँ पर एक FADH2 और एक NADH फॉर्म करता है और 2 कार्बन का एक मॉलिक्यूल फॉर्म करता है एसिटाइल कोएंजाइम ए, अगर 1 राउंड बीटा ऑक्सीडेशन होगा तो यहाँ पर C14 से अगर 1 राउंड बीटा ऑक्सीडेशन होगा तो 2 कार्बन का एक मॉलिक्यूल रिलीज होगा, तो रिमेनिंग कितने बचेंगे C12। फिर ये 2 कार्बन का रिलीज करेगा इस तरीके से, फिर बचेगा C10। तो इस तरीके से कितने राउंड ऑफ बीटा ऑक्सीडेशन होंगे। नंबर ऑफ बीटा ऑक्सीडेशन कैसे फाइंड आउट करते हैं, इसका तरीका मैं बता दे रहा हूँ। टोटल नंबर ऑफ कार्बन -2 डिवाइड बाई 2, दिस इज जनरल फॉर्मूला, ये बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। तो 14 - 2 डिवाइड बाई 2, तो यहाँ पे कितना राउंड हो जाएगा 14 - 2 दैट विल बी 12 डिवाइड बाई 2, 6 राउंड, ये 6 राउंड होगा। ठीक है, तो 6 राउंड ये जाएंगे। तो एक राउंड में 1 FADH और 1 NADH, तो 6 राउंड में कितने बनेंगे 6 FADH और 6 NADH और कितने यहाँ पर 7 मॉलिक्यूल ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम है। ठीक है, अब ये एसिटाइल कोएंजाइम ए जाएगा कहाँ TCA साइकिल में। ठीक है, TCA साइकिल में ये एसिटाइल कोएंजाइम में इंटर करेंगे और एक TCA साइकिल में तो 3 NADH फॉर्म करता है, 1 FADH2 फॉर्म करता है और 1 GTP फॉर्म करता है विच इज इक्वल टू ATP। तो ये 1 राउंड है, तो 7 मोल ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम में 7 राउंड TCA साइकिल को चलाएगा, तो ये 7 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो यहाँ पर 21 NADH बनेगा टोटल और 7 FADH2 बनेगा और 7 GTP बनेगा और पहले से 6 FADH2 बना हुआ है, 6 FADH2 और 6 NADH, तो टोटल कितने हो गए 21 + 6 27 NADH और 6 6 12 13 FADH2 और 7 ATP बिकॉज GTP इज इक्वल टू ATP। अब ये NADH इंटर करेगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में और यहाँ से ATP फॉर्म करेगा, तो एक NADH कितना ATP फॉर्म करता है 3 ATP, तो यहाँ पे 27 ATP, तो 27 × 3 कितना होगा 7 का 21 2 3 दूनी 6 6 तो 8 17 के 2 3 दूनी 6 तो 8 इतना ATP और 13 FADH2 अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाएगा तो ये कितना बनाएगा 2 ATP, तो 13 है तो 13 × 2 यानी 26 ATP ये बना है और ऑलरेडी पहले से 7 ATP है। तो अभी हम लोग को ये तीनों को ऐड कर देना है, तो 81 + 26 + 7 ये कितना हो जाएगा, तो 6 7 7 7 14 1 8 2 10 10 1 11 114, तो आंसर विल बी सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं, दैट इज 66। How many malonate unit are consumed in a cytoplasmic synthesis of palmitic acid 16 कार्बन। तो palmitic acid 16 कार्बन का होता है और यहाँ पर फैटी एसिड सिंथेसिस में हम लोग को मालूम है कि ये जो कार्बन आते हैं 2 कार्बन के ऐड होकर बनते हैं, 2 कार्बन का प्रिकर्सर होता है, लेकिन इस 2 कार्बन में जो पहला कार्बन होता है वो एसिटाइल कोएंजाइम ए से आता है और बाकी सारे जितने भी हैं वो सब कहाँ से आएंगे मेलोनेट से, जो कि 3 कार्बन का होता है। लेकिन 3 कार्बन में भी ये इसमें एक CO2 रिलीज हो जाएगा और 2 कार्बन नेट कंट्रीब्यूट करेंगे यहाँ इसको सिंथेसिस में। यानी अगर 16 कार्बन का है तो यहाँ पे ये पूछे कि कितना कार्बन यहाँ पे एसिटाइल कोएंजाइम से आ रहा है, कितना कार्बन मेलोनेट से आ रहा है, तो सिर्फ इसमें का फर्स्ट 2 कार्बन यानी 16 नंबर कार्बन और 15 नंबर कार्बन ये एसिटाइल कोएंजाइम ए से आएगा और बाकी 14 से लेकर 1 कार्बन तक सारे कहाँ से आएंगे मेलोनाइल कोएंजाइम में से। तो अब आ जाते हैं ऑप्शन पे, हाउ मेनी मेलोनेट आर रिक्वायर्ड, तो यहाँ पर 14 कार्बन कहाँ से आ रहे हैं मेलोनेट से और एक मेलोनेट 2 कार्बन को कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो 14 डिवाइड बाई 2
that will be 7. 7 number will be the number of मेलोनेट. ठीक है, तो होप सो कि ये क्लियर हो गया होगा. आज के लेक्चर में बस इतना ही. नेक्स्ट सेशन में हम लोग इसके आगे के सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग. Kindly do share this video among your friends, and if you have not yet subscribed my channel, please do subscribe my channel so that you will get the notification about this kind of video.